किस प्रकार से इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए हमारी पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान के अंदर इंटीग्रिटी का परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटीग्रिटी व्यक्ति की अच्छी है उतनी ही उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी होने वाली है। अगर हम इंटीग्रिटी का हिंदी अनुवाद देखें तो इसका मतलब होता है ईमानदारी या फिर दृढ़ नैतिकता, सच्चाई या प्रामाणिकता। इंग्लिश में इसकी परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड द स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स विच आर नॉट रेडी टू चेंज। मतलब व्यक्ति के जो खास पॉजिटिव गुण हैं वो किसी भी परिस्थितियों में नहीं बदलता है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदलने पर इंसान की इंटीग्रिटी बदल जाती है। तो आज की कहानी के अंदर खास तौर पे हम यही चीज समझने वाले हैं कि इंटीग्रिटी को किस प्रकार से मेंटेन किया जा सकता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रिटी कैसे अपने आप ही बदल जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एंड तक देखिएगा ताकि आप ना सिर्फ एक अच्छा मैसेज यहाँ पर प्राप्त कर पाए बल्कि साथ में कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स भी सीख पाए। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंगडम वेयर किंग अनाउंस्ड और डिक्लेयर टू डिग अ बिग पॉन्ड। मीन्स एक राज्य की कहानी है जहां पर राजा जो है वो ये घोषणा करता है कि इस राज्य के अंदर एक तालाब, बड़ा सा तालाब जो है वो खोदा जाए। तो उस राज्य में एक बड़ा सा तालाब खोदा जाता है। वेरी बिग पॉन्ड वाज डग एंड आफ्टर दैट ही अनाउंस दैट कि इस राज्य के हर एक व्यक्ति को द ईच एंड एवरी डेनिजन ऑफ दिस किंगडम वुड हैव टू समवेयर फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क इन इट। मीन्स एक गिलास दूध का लाना है और सभी को जो है शाम के समय में, अंधेरा जब हो जाता है, सूर्यास्त, तो उसके बाद में उनको यहाँ एक गिलास जो है दूध का डाल के जाना है। तो सभी लोगों को ये मैसेज जैसे ही मिलता है, राज्य में अनाउंसमेंट होता है, तो सभी लोग अग्री हो जाते हैं और सभी जो है अपने घरों को चले जाते हैं। अब जैसे अनाउंसमेंट जो है सुबह के समय में हुआ तो सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ, शाम को जाना है। एक गिलास जो ये तालाब है हम देख के आ चुके हैं और इस तालाब के अंदर एक गिलास जो है दूध का डाल के आ जाना है। So after receiving this order, every denizen of that particular kingdom went home. बट उन्हीं में से एक मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि यार, गांव की आबादी इतनी सारी है, इतने सारे लोग जो है वो दूध ला लेके आने वाले हैं, मैं अकेला इन सभी लोगों के अंदर अगर एक गिलास पानी डाल के आता हूँ और वो भी रात के अंधेरे में, शाम को फटाफट से जब मैं जाऊंगा और डाल के आऊंगा तो किसी को क्या पता चलने वाला है। तो ऐसा वो माइंड बनाता है, ऐसा अपना माइंड चेंज करता है। ये विचार आने के बाद तो शाम को एक गिलास पानी लेता है, फटाफट से जाता है और उस पॉन्ड में, उस नया जो तालाब खोदा है उसके अंदर डाल के चुपचाप से आ जाता है। क्योंकि रात का अंधेरा था तो ना तो किसी को बातचीत करना था और ना किसी से डिस्कशन करना था। और जब सुबह देखते हैं राजा जी उठकर कि वो जो तालाब है वो लबालब भरा हुआ है, लेकिन वो जो लबालब भरा था वो दूध से नहीं, वो पानी से भरा था। द किंग वॉज अस्टोनिश्ड टू सी द पॉन्ड वॉज फिल्ड विद द फुल ऑफ वाटर। जबकि अनाउंसमेंट किया गया था कि सभी को एक गिलास दूध डाल के आना है, पानी नहीं डाल के आना है। तो हुआ ऐसा कि जितने भी डेनिजन्स थे, जितने भी वहां के निवासी थे, वो मोहन जैसे ही थे। उन्होंने भी ऐसा सोचा कि अगर सभी लोग दूध डाल रहे हैं और मैं अकेला पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ इस कहानी से आपको खास तौर पे शिक्षा क्या मिल रही है, अगर इस कहानी का निचोड़ देखें तो उस मोहन नाम के व्यक्ति की जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो ईमानदारी है, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल गई। क्योंकि रात के अंधेरे में कोई नोटिस नहीं कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा सोचा कि कोई देखने वाला नहीं है तो अगर मैं थोड़ी सी बेईमानी भी कर लूंगा तो चलेगा। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद ईच एंड एवरी डेनिजन ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज के सभी लोगों ने ऐसा ही सोचा। और ज़्यादातर लोगों के साथ आप खास तौर पर देखेंगे कि इंटीग्रिटी में चेंज होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो यही होता है कि वो सिचुएशंस में देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर अगर ईमानदार नहीं रहा जाए तो भी चलेगा। अगर मोहन को अकेले कहा जाता कि तुमको दूध ला के डालना है और सभी लोग गांव वाले देखेंगे तो शायद मोहन ऐसा नहीं करता। वो
दूध ही डालता, लेकिन चूंकि कोई देखने वाला नहीं है इसीलिए वहां पर उसकी इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी में डिफरेंस देखने को मिला। नाउ हियर वी हैड सीन कि मोहन का जो है लो लेवल का इंटेग्रिटी है। जब कोई नहीं देख रहा है तो डेफिनेटली वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जब कोई देखता है तो अच्छा परफॉर्म करता है। बट वी मस्ट नो दैट वी शैल नेवर नेग्लेक्ट आवर ड्यूटीज। हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो दायित्व है, उसको कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।